नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा तंवर। कैस्टर सेमेनिया साउथ अफ्रीका की एक बहुत बड़ी एथलीट है। वो ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, लेकिन आज वो एक अलग वजह से सुर्खियों में है। दरअसल सेमेनिया की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ये एक मेल हार्मोन होता है और उनकी बॉडी के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने उन्हें ये निर्देश दिए थे कि वो अपना ट्रीटमेंट कराएं और टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा है उसे कम कराएं। लेकिन सेमेनिया ने ये बात मानने से इनकार कर दिया था और वो इसके अगेंस्ट स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी और उन्होंने वहाँ पर याचिका दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। उनकी याचिका को स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। लेकिन सेमेनिया अपने स्टैंड पर कायम है। उन्होंने कहा है कि वो इस फैसले को मानने से इनकार करती हैं और वो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराएंगी, कोई भी दवाइयाँ नहीं लेंगी जिससे उनकी बॉडी के अंदर जो उनके टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा है वो घटे या कम हो। उन्होंने कहा कि ये नेचुरल है और मैं अपनी बॉडी के साथ किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहूँगी। लेकिन आपको बता दें, जो तर्क दिया जाता है वो ये होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन की बात अगर हम करें तो उनकी बॉडी में ये जो मेल हार्मोन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इसी वजह से अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं, जो नियम कायदे कानून है वो ये कहते हैं कि जो 400 मीटर से लेके 1 माइल की जो रेस होती है उसमें आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा है वो एक लेवल पे होनी चाहिए, काफ़ी कम होनी चाहिए। लेकिन इनके बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये मात्रा बढ़ गई है और अगले साल टोक्यो ओलंपिक्स हैं और अगर सेमेनिया की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम नहीं हुई तो वो फिर एलिजिबल नहीं होंगी टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरी तरफ एक और चीज़ है जो ये है कि ग्लोबली अगर हम इस फैसले को देखें तो दो चीज़ें समझ आती हैं। अगर हम अपने एथलीट्स की बात करें, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर दूती चंद हैं, यहाँ पर हिमा दास हैं, जो हमारी महिला धावक हैं, एथलीट्स हैं और अगर इनकी बॉडी में भी कल को टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है तो हो सकता है इन्हें भी इसी तरह की चीज़ें फेस करनी हो, इन्हें भी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना होगा। लेकिन क्योंकि ये नेचुरल है तो एक तर्क जो ये दिया जाता है बार बार कि हमारी बॉडी के अंदर ये नेचुरल चीज़ें हो रही हैं, इसमें हम जानबूझकर इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस तरह के जो फैसले हैं वो हमें क्यों सुनाए जा रहे हैं या हमें इस तरह के निर्देश क्यों दिए जा रहे हैं कि हम अपनी बॉडी के अंदर जो हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं उनको कम कराएं। ये एक बड़ा फैसला है और इस पर बहस काफ़ी लंबी चल सकती है, लेकिन ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो एक जो तर्क है वो ये भी है कि अगर सेमेनिया की बॉडी के अंदर जो मेल हार्मोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उनके अंदर जो क्षमताएं हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और इसी वजह से जो बाकी फीमेल एथलीट्स हैं उनके साथ ये जो कंपटीशन होगा उसमें कहीं ना कहीं एक डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि दोनों के हार्मोन्स अलग होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा उनका स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा। वहीं अगर दूसरी फीमेल कैंडिडेट की बात करें या जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनकी बात करें तो उनमें और इनमें काफ़ी ज़्यादा एक गैप होगा और इसी गैप को फिल करने के लिए कोर्ट ने जो उनकी जो याचिका वो खारिज की है, क्योंकि वो कोर्ट का सीधे तौर पर कहना है कि आपको जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो रेगुलेशन क्लासिफाइड हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।